नमस्ते। मैत्री बोध के परिवर्तन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छा प्रश्न लेंगे जो हम सभी खास तौर पर आज इस वक्त जो हमारी युवा पीढ़ी है वो फेस कर रही है। और उसमें से आप भी हो सकते हैं जो घर बैठे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। और ये डिजिटल है, मतलब आपके मोबाइल के साथ जुड़ी हुई समस्या है। प्रश्न जो पूछा है उनका नाम रुद्रमणि जी है। उन्होंने ऐसा पूछा है कि दादाश्री जी, मैं रोज कम से कम 2 घंटे यूट्यूब देखता हूँ। रोज मोबाइल हाथ में होता है और यूट्यूब देखता हूँ। और ऐसा भी नहीं कुछ विशेष देख रहा हूँ, कुछ खास काम के लिए देख रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है। अपने आप जो रिकमेंडेशन आती है वो मैं देख लेता हूँ और 2 घंटे के बाद मैं छोड़ देता हूँ, रुक जाता हूँ या थक जाता हूँ। उसका प्रोडक्टिव कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो रोज़ ऐसे हो रहे हैं और वो परेशान भी हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें से कैसे निकले। आज हम इसके ऊपर थोड़ी-सी कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और आप इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर बाद में कि आप इसमें से कैसे बाहर निकलें। उपाय इसके लिए तो बहुत सारे हैं, पर अब हम इसे ऐसा देखते हैं कि अगर आप कोई कंप्यूटर पे काम करते हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम कर रहे हो, तो कुछ समय तक ही आप मोबाइल देख सकते हो। 20 मिनट या एक आधा घंटा पकड़िए आप। 20 मिनट से आधा घंटे तक अगर आप मोबाइल डिवाइस देखते हो तो ठीक है, या कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हो। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका ऑफिस भी अगर ऐसा है कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना है तो आप वो कर भी सकते हो। पर 20 मिनट से ज़्यादा जब आप कभी भी लगातार काम करते हो तो इंसान धीरे-धीरे थक जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा जो है वो देखने में व्यस्त हो जाती है। आप जब देखते रहते हो आधा घंटा, 1 घंटा, फिर इंसान अपने आप ही परेशान हो जाता है, क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा आपके भीतर बची ही नहीं है। इसलिए समय लगाकर कोई भी चीज़ को देखना चाहिए। अगर आपको 2 घंटा यूट्यूब वीडियो देखना भी है तो आप सुबह आधा घंटा देखो, दोपहर देखो, शाम को या रात को, अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है तभी। अगर नहीं तो नहीं देखना ही ठीक है। अब आपके साथ जब ये से समस्या होती है, ये कब होती है? जब जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड है और वहाँ पर गोल पोस्ट नहीं है और आप फुटबॉल खेल रहे हो। अब उस खेलने का कुछ पर्पज़ ही नहीं है। कहाँ जाना है, कहाँ दौड़ना है, फिर आप कहेंगे दादाश्री जी मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ। पर उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। अभी प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सामने गोल पोस्ट नहीं है। सामने गोल पोस्ट नहीं है इसलिए प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको गोल करना है ये पता ही नहीं है। जब आपको पर्पस मिल जाए, जब आपको उद्देश्य मिल जाए, जब आपको सही दिशा मिल जाए कि जीवन में करना क्या है, तब अपने आप ही आपका ये जो समय जो है, जो व्यस्त हो रहा है, कहीं और जगह पे जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो आपको अगर देखना है इसको, जल्द ही इसको अगर ठीक करना है, तो जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप सही चीज़ें करना शुरू करेंगे। कहीं पर कोई ऐसा लगता है कि अगर गोल नहीं है, तो आप ऐसे भी कुछ-कुछ देखते रहोगे। ये ऐसे होता है, कई लोगों के साथ होता है। अगर परेशान हो, कुछ तकलीफ़ पहुँच रही है, तो आपको किसी एक अच्छे विचार को पकड़ना पड़ेगा। जो भी हो गया, वो हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ऐसे किसी एक अच्छे विचार के साथ, ईश्वर की इच्छा थी इसलिए वो हो गया, अभी मैं आगे चलता हूँ। मुझे कुछ अच्छा करना है, या जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये एक अच्छा विचार है। तो किसी एक अच्छे विचार को पकड़ के चलना कि नहीं, इसमें से मैं कुछ अच्छा करूँगा, इसमें से कुछ सीखूँगा। ऐसे किसी विचार को पकड़कर अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आप सही मायने में अपने साथ न्याय कर रहे हो, अपने जीवन के साथ न्याय कर रहे हो। वो खुद को भी ऐसे
समय व्यर्थ करने से बचा रहे हो, तो किसी एक अच्छे विचार के साथ जुड़ जाइए। और ये जो तकलीफ भी है ऐसा अननेसेसरी, आप किसी अनावश्यक ही किसी चीज़ों के साथ आप जुड़ जाते हो और समय बहुत व्यर्थ होता है, तो इसकी वजह अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप सूक्ष्म रूप में जाते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, तो पता चलता है कि जीवन में कहीं पर तो ऐसा हुआ है हमारे साथ जहां पर हम कुछ चाहते थे जीवन से, लोगों से, घटनाओं के द्वारा, कि ऐसे ऐसे चीजें हो आपके साथ, और वो नहीं हुई। आप कहीं पर नाखुश हुए अपने जिंदगी में। जब आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते हो, जो चाहते हो वो नहीं होता है, तब आगे चलकर ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं, ऐसी आदतें हमें लग जाती हैं। तो अभी अगर हम पास्ट में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं कि पहले ऐसे हो चुका है, तो अभी क्या करें, फिर से जाके उसे ठीक करें, करेक्ट करें, ये आपके पास एक विकल्प तो है ही है। पर अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, तो आप वो करें जिससे आपको अच्छा लगता है। अगर पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग करते हो, या गाना गाते हो, या अगर आपको नेचर पसंद है तो बाहर जाना, घूमना, लोगों से मिलना, जो आपको पसंद लगता है, या गाने सुनना भी, अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, तब उसे कीजिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे, अपने आप ही इसमें से निकल के आ जाएंगे बाहर। आप इसको केंद्र में मत रखिए। यूट्यूब देखने की जो आदत है उसे केंद्र में मत रखिए। आप उस पर ध्यान दीजिए जो अभी आपको क्या करना है। ये जो भी चीज़ आपको बताइए, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आप जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो भी इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि आपके लिए इसमें से क्या सही है। उसे पकड़िए और अपने आप को और ठीक कीजिए, और अच्छा बनाइए, और बेहतर बनाइए। इसके जैसे हमने देखा, ये कुछ उपाय आपको बताए हैं, आध्यात्मिक स्तर पर भी इसे ठीक कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा भी इसे और अच्छा कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई सवाल है, शंका है, आप ज़रूर पूछिएगा। अगले हफ्ते हम फिर से एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ मिलेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। नमस्ते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।